रुसवाई, क्यों आए हैं दुबई। तो ठीक है, मैं कल ही जमान से बात करके सब कुछ फाइनल कर देता हूँ। राइट बाबा। हारे बेटे, जब ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया है तो अंबर के लिए भी कोई फैसला ले लो। सालिब, आपने हमारे बच्चे के वजूद को झुठलाया है। हारिब, मैं अपनी जात तक तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के वजूद पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। Whatever. ना ही मुझे तुम जैसी एक बदकिरदार लड़की में इंटरेस्ट है, ना ही उस बच्चे में। Go to hell. हारिब बिल्कुल ठीक है, वो किसी काम से, जरूरी काम से शहर से बाहर गए तो इसलिए नहीं आ सके। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी आंटी, वो बानू आंटी कैसी है? तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना बेटा? बिल्कुल ठीक है, वो भी बहुत पूछती रहती है और आपसे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। बेटा बड़ी भी बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाती। कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना अब आपके पास, मैं आपकी खिदमत करूंगी। मैं कुछ दिन तक आप ही के पास रहूंगी। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगे, क्या बनाऊं मैं आपके लिए? तुम इस हालत में ज्यादा काम ना किया करो बेटा। सुबह सवेरे मेरे पास एक औरत आती है, काम करके चली जाती है। बड़ी भी मुझे माफ कर दे, आपके पास होना चाहिए था ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में तो बीमारियां आती जाती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, कल आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे और कोई जिद नहीं करेंगे, ठीक है? कल देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं बड़ी भी चले, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए अच्छे से चाय बना कर लाती हूँ। ईमान बेटा बताओ ना, तुम बहुत उदास लग रही हो, ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, क्या हो गया आपको? आप आराम करें, मैं आ रही हूँ। हारिब, ऑफिस कैसा जा रहा है बेटे? काम करने में मजा आ रहा है? जी मामा, सब अच्छा है। जुनेद भाई और बाबा बहुत मेहनत से काम करते हैं। ये बात तो है बेटे, अब तो तुमने खुद अपनी आंखों से ही देख लिया होगा कि कमाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी मामा। आई एम हैप्पी कि मेरा बेटा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो गया है। हारिब, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी मामा। देखो बेटा, वालिदैन अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सोचते हैं। अगर हमने तुम्हारे लिए अंबर के बारे में सोचा है तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही होगा। अगर तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो हम वक्त जाया किए बगैर जल्द से जल्द तुम दोनों की मंगनी करना चाहते हैं। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मामा, अभी मेरा करियर शुरू हुआ है, कुछ अरसा मुझे मेरे काम को वक्त देने दें, उसके बाद सोचेंगे। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। ओके बेटा, टेक योर टाइम। बस मेरा मकसद तुमसे जिक्र करना था। अभी ना सही, कुछ अरसे बाद सही, ये काम करना तो है। फिलहाल तुम अपने ऑफिस को टाइम दो। और हाँ, अब तुम दोनों एक ही ऑफिस में होते हो, एक दूसरे को टाइम दो, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ओके? ओके मामा। शाबाश, गुड बॉय। या अल्लाह, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दी। तो फिर से मुश्किल पैदा करके मुझे इम्तिहान में मत डाल। मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर इंसान हूँ, ना मुझ में मुश्किलात झेलने की हिम्मत है।
ना किसी को दिल से माफ करने का हौसला। मुझे माफ कर दे और मुझे हिम्मत और ताकत दे कि अपने सारे गम, सारे दुख दर्द भूल जाऊं। तो मुझे इतना सख्त बना दे कि आज के बाद किसी इंसान से ना कोई उम्मीद रहे, ना किसी अपने की याद, और ना ही किसी अपने की याद से आंखों में आंसू। मुझे पत्थर दिल बना दे। मैं जानती हूँ तुझे दिलों की सख्ती नहीं पसंद, लेकिन दुनिया में रहने के लिए सख्त दिल होना बहुत जरूरी है अल्लाह, वरना इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है मेरे रब। मैं नहीं जानती कि मेरे शौहर को मुझसे किसने पसंद कर दिया। या अल्लाह, तू ही मेरे साथ इंसाफ कर। हारिम ने मेरी एक नहीं सुनी। माना कि मैंने सच छुपाया, लेकिन उनको एक बार तो मेरी बात सुननी चाहिए थी। अपनी ही बच्ची को शक के दलदल में डालकर अपनाने से इनकार कर दिया, मुझे बदकिरदार कह दिया। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन इस बच्ची के लिए तो हारिब, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, सब्र दे। अल्लाह अल्लाह। हेलो हारिब। यार तू तो बड़ा एहसान फरामोश है। मैंने तेरी इतनी मदद की और तुझे इतना भी गवारा नहीं हुआ कि दोस्त का शुक्रिया अदा कर देता। मदद करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब दोबारा इस टॉपिक पे बात मत कर। श्योर, व्हाई नॉट। यार अब मिल ही गए हो तो मेरा एक काम ही कर दो। ईमान का नंबर मुझे दे। सुना है बहुत ही कमाल की मॉडल थी, जरा हम भी तो देखें ऐसा क्या है उसमें जो तुझ समेत सभी उसके दीवाने। बकवास बंद करो अपनी, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एहसान फरामोश, इस इंसल्ट का बदला लेना आता है मुझे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। ज़ीशान अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलता, और इसका ट्रेलर तू अच्छी तरह देख चुका। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा क्या हारिब सच में ईमान से इस कदर बदजन हो गया है? क्या वो दोनों कभी दोबारा एक नहीं हो सकेंगे? क्या मुझे हारिब से बात करनी चाहिए? नहीं, ईमान से पूछे बिना मुनासिब नहीं होगा। तेरे दम से हंसी दिलनशी जिंदगी, तू जो है तो चरागों में है रोशनी। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा,
May I come in? Yes, please. So, are you done? Yes, I am. Good. We are going somewhere, तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ. ये हमेशा तुम ही मुझे क्यों लेने आती हो? क्योंकि तुम मुझे कभी लेने नहीं आते ना, इसलिए. तो कहाँ जा रहे हैं हम? हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं और अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? Come on, get up. Okay. Let me pack my things. Okay, we are getting late. Hurry up. Harith, what's wrong? Everything is all right now? हाँ, कुछ नहीं. Just stressed out because of work. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम की टेंशन नहीं लिया करो, हाँ? और अगर कोई इशू है तो मुझे बताओ, मैं डैड से बात करूंगी कि हारिफ पे इतना प्रेशर ना डालें, हाँ? और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो डैड तुम्हें ऑफिस आने और ऐसी फ्री बैठने की सैलरी दे सकते. वो मेरी कोई बात नहीं टालते. तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा. I can't be dishonest with my work. Yeah, I know. And I like your honesty and dedication. Anyway, हम यहाँ ये बातें करने के लिए नहीं आए. मैं तुम्हें आज एक खास मकसद के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ. And guess what? What? वो ये कि आज मैंने तमाम मशरिकी रिवायतों को तोड़कर ये इनिशिएटिव लिया है. क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये इनिशिएटिव कभी नहीं लेने वाले, हाँ? Come on, have it. It's a gift for you. इस गिफ्ट को खोलने से पहले इस कार्ड को जरूर पढ़ लेना, हाँ? Thank you. लेकिन इनिशिएटिव क्या है? कार्ड खोलो, पढ़ो, फिर समझ आएगा ना. इसमें मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए. बेटा तुम कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक और आप? मैं भी ठीक हूँ बेटा. बस मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है. सरप्राइज? मेरे लिए? कैसा सरप्राइज? आप 1 मिनट रुके, मैं आती हूँ. बाबा, मामा से नाराजगी खत्म कर दें. मैंने मामा से रिक्वेस्ट की कि वो आपके पास खुद आ जाएं और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उन्हें आपसे लड़ाई करके घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था. ये ठीक कह रही? हमारा ठीक कह रही है. मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है. मैं उसी की आपसे माफी मांगने आई हूँ. तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये भी काफी है. वैसे भी मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता. सनी बेटा, बाबा के पास नहीं आओगे? आओ. जी बाबा. अरे सीजान, पूछ लो कैसा है?
अम्मारा ने ठीक कहा कि हमें बाबा के पास वापस चले जाना चाहिए। अम्मारा को क्या मालूम कि बाप की मोहब्बत से कहीं ज्यादा इसमें उसकी माँ का और उसका फायदा शामिल है। हम क्यों घर छोड़कर अपनी आधी जायदाद से भी हाथ धो बैठे? पढ़ाई कर ले हो ना? गुड बॉय। खेलते भी हो? वेरी गुड। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अंबर को इनकार क्यों नहीं कर सका? क्या वो मुझे वाकई पसंद है या फिर ये जिंदगी से फरार है? पता नहीं क्या है ये सब। बहरहाल अंबर उस ईमान से तो बेहतर है ना, जो कुछ है सामने है। कम से कम धोखेबाज और मुनाफिक तो नहीं। जुनैद, खुशी क्या हुआ? मुझे बहुत पेन हो रहा है, जो हॉस्पिटल ले चले। हाँ तुम बैठो, मैं मामा से उठा के आता हूँ। हाँ टेक इट इजी।